अगर आप मार्केट में एक प्रीमियम एसयूवी की तलाश में हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऑल न्यू X3 या फिर GLC कौन सी होनी चाहिए, आपकी चॉइस। लेट्स फाइंड आउट। अब देखिए, डिजाइन होता है सब्जेक्टिव, तो इसलिए मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं बताने वाला हूं इन दोनों के ऊपर, लेकिन मैं आपको बेसिक चीजें बता सकता हूं। जैसे कि डायमेंशन वाइज यानी कि लेंथ, विड्थ एंड हाइट में न्यू X3 GLC से थोड़ी बड़ी है, लेकिन व्हील बेस GLC का बेटर है, जो आपको सेकंड रो में फील भी होता है, जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। डिजाइन वाइज न्यू X3 इज मोर एंगुलर और इसमें आपको बैकलिट ग्रिल भी मिलती है। वहीं GLC में आपको ज्यादा कर्व्स और जेनरस यूज ऑफ क्रोम देखने को मिलेगा। और ये है इन दोनों के प्राइसेस। एंड विद दैट क्लियर, अब आप लोग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको X3 या फिर GLC इन दोनों में से कौन सी बेटर लगती है। और अब बात करते हैं ड्राइविंग की, तो दोनों में से कौन सी है ड्राइव करने में बेटर, किसकी है राइड क्वालिटी कंफर्टेबल, आइए जानते हैं। दोनों में ही आपको 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलते हैं। दोनों में ही आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है, लेकिन बात यह है कि जो मर्सिडीज है उसका इंजन थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है और थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क भी उसमें आपको मिलता है। GLC 300 में ये इंजन आपको काफ़ी ईगर फील होगा, मतलब ये हर टाइम रेडी रहता है। एज अ रिजल्ट मर्सिडीज का क्लेम्ड 0 to 100 टाइम क्विकर है। एंड बिलीव मी, मेरा बहुत ज्यादा मन था कि हम इन दोनों गाड़ियों को ड्रैग रेस करके देख सके। हाउएवर, हमने इनका परफॉर्मेंस टेस्ट जरूर किया है और उनके रिजल्ट्स ये रहे। So yes, रियल लाइफ में भी मर्सिडीज BMW से क्विकर है। नाउ द पॉइंट इज कि पहले ये केस थोड़ा सा उल्टा हुआ करता था। BMW में आपको ज्यादा पावरफुल इंजन मिला करता था और वो क्विकर भी हुआ करती थी। और जैसा मैंने बताया कि आपको ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी मिलती है। एज अ रिजल्ट, जब भी आप किसी कर्व पे या घाट सेक्शन पे जाओगे, आपको जो ग्रिप लेवल्स मिलेंगे, जो कॉन्फिडेंस इंस्पायर होगा, मजा आ जाता है। एज अ रिजल्ट, जब भी आप स्टीयरिंग का कंट्रोल खुद संभालोगे, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, डे टू डे ड्राइविंग में, टर्निंग रेडियस के मामले में भी मर्सिडीज एक्चुअली बेटर है। जो मर्सिडीज की सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है वो है ये ड्राइव सिलेक्टर। दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑटो पार्किंग फीचर भी मिलता है एंड दोनों ही गाड़ियों के जो 360 डिग्री कैमरास हैं उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये है GLC 300 का 360 डिग्री कैमरा और वहीं ये है BMW X3 का 360 डिग्री कैमरा। मर्सिडीज के पास गियर बॉक्स के मामले में भी एक एज है, क्योंकि इसमें आपको 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है, वहीं आपको BMW में 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है। और भले ही GLC में आपको अडेप्टिव डैम्पिंग जैसा कोई फीचर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जो राइड क्वालिटी है वो आपको इसकी बेटर लगेगी। आप इसको ऐसे समझिए कि X3 के मुकाबले GLC 300 हमारी इंडियन रोड्स के हिसाब से बेटर ट्यून्ड है। और अब हम आ गए हैं BMW X320 में। और सबसे पहले ना मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला आप लोगों से GLC 300 के बारे में एक्साइटमेंट में, उस चीज़ को ना आप गलत मत समझिएगा। ये मत समझिएगा कि मैं किसी भी तरह से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि BMW X3 अंडर पावर है या पावरफुल नहीं है या समथिंग लाइक दैट। इन आइसोलेशन अगर आप इस गाड़ी को चलाते हो तो डेफिनेटली ये गाड़ी भी आपको पावरफुल फील होगी। माइल्ड हाइब्रिड टेक इसमें भी है, 2 लीटर टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर इंजन इसमें भी है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें BMW X3 की कोई गलती नहीं है। GLC 300 में जो इंजन है ना वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, लेकिन अपने पैकेज में BMW X3 कुछ ऐसा ऑफर कर रही है जो कि GLC 300 में नहीं मिलता है, और वो है अडेप्टिव डैम्पिंग। सो बेसिकली अगर आप मोड्स के अंदर जा कर के स्पोर्ट मोड को सिलेक्ट करते हो, एंड रिमेंबर स्पोर्ट मोड ही सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि और किसी मोड में ये काम नहीं करता है, और फिर अगर आप उसमें थोड़ा सा सेटिंग्स के अंदर चले जाओगे तो आप डैम्पिंग को सिलेक्ट कर सकते हो। या तो आप उसको स्पोर्ट पे रख सकते हो जिसमें बेसिकली आपका जो सस्पेंशन सेटअप है वो फर्म हो जाएगा, या फिर आप उसको कंफर्ट मोड में रख सकते हो जिसमें वो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ एक टच से, वेल एक्चुअली 3-4 टच लगते हैं, बट सिर्फ सेटिंग्स को चेंज करके आप पूरी की पूरी गाड़ी के कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो, एंड दैट इज वेरी एक्साइटिंग। डायनेमिक्स वाइज ये भी आपको किसी तरह से GLC से पीछे नहीं लगेगी। स्टीयरिंग दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर फील होता है। मोर ओवर विजिबिलिटी वाइज दोनों ही गाड़ियाँ अच्छी हैं, दोनों में से किसी में भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। एंड इट इज़ टाइम कि हम डैम्पिंग को थोड़ा कंफर्ट पे सेट कर दें, बिकॉज रोड इज़ नॉट दैट ग्रेट। और NVH वाइज भी ये दोनों ही प्रीमियम SUVs अच्छी है।
अब देखिए ये पावर परफॉर्मेंस तो सब ठीक है, लेकिन अगर आप किसी गाड़ी के ऊपर 75 से 80 लाख रुपए लगा रहे हो तो सबसे मेन क्वेश्चन ये बनता है कि भैया आपको अंदर कितनी प्रीमियमनेस मिलती है। तो आइए वो चेक करते हैं और स्टार्ट करते हैं मर्सिडीज से। ऑनेस्टली जीएलसी पे इतना पैसा लगा करके आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। ओवरऑल जो क्वालिटी है कैबिन की वो काफ़ी अच्छी है, जहाँ भी आप मोस्टली टच करोगे वो सॉफ्ट टच है, अपार्ट फ्रॉम यहाँ नीचे जहाँ थोड़ा स्क्रैची प्लास्टिक है, ये थोड़ा सा इतना क्वालिटी वाला नहीं लग रहा है, और ये पर्टिकुलर बटन भी इतना क्वालिटी वाला नहीं लग रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ स्टीयरिंग मिलता है। सीट्स में आपको 3 सेटिंग्स मिलती है, सीट्स वेंटिलेटेड भी हैं, हीटेड भी है। इसका जो ये अंडर थाई सपोर्ट है इसको भी आप बेसिकली एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली। मोर ओवर अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए यहाँ पे आपको बर्माइस्टर साउंड सिस्टम मिलता है, वहीं आपको X3 में हार्मन गार्डन मिलता है। ड्राइवर डिस्प्ले भी आपको पसंद आएगा, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको डिस्प्ले हो जाती है। इसमें एक पर्टिकुलर ऑफ रोड मोड भी है। तो GLC 300 में जो ये स्क्रीन है ये थोड़ा सा ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है, इवन ड्राइव करते हुए भी इसको यूज करना ईजी है। अब देखिए वैसे तो दोनों ही गाड़ियों में आपके जो क्लाइमेट के कंट्रोल्स हैं वो आपको टच स्क्रीन के थ्रू ही करने पड़ते हैं, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों में से चूज करना हो तो GLC में वो बेटर किया गया है, क्योंकि ये हर टाइम आपकी आंखों के सामने रहते हैं, और जो साइज़ है बटन्स का बेसिकली वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, तो यहाँ पे यूज़ करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। हालांकि इस कैबिन में एक ऐसी चीज़ है जो मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई, वो है स्टीयरिंग पे माउंटेड टच सेंसिटिव कंट्रोल्स। और इस कैबिन में ना फिजिकल बटन्स का यूज़ भी इतना ज़्यादा नहीं किया गया है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे बेटर है वो है ये एयर वेंट्स, जो कि काफ़ी सेटिस्फाइंग है। इनकी क्लिक की आवाज़ कितनी अच्छी है, इनको यूज़ करने में हर बार मज़ा आता है, एक सेटिस्फाइंग सी फीलिंग आती है। ऑन द अदर हैंड BMW X3 में आपको यहाँ डैशबोर्ड पे ये निटेड फैब्रिक मिलता है, जिसका मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। हालांकि एक अच्छी चीज़ जो आपको लगेगी वो है ये कनेक्टेड ड्यूल स्क्रीन सेटअप, जिसमें से आपका एक डिजिटल डिस्प्ले है, दूसरा आपका ये एक्स्ट्रा वाइड इंफोटेनमेंट सिस्टम है। हालांकि एक बात है कि ये काफ़ी क्लटरी है, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो सकती है। नीचे यहाँ आपको वेल लेआउट फिजिकल बटन्स भी मिलते हैं, जिसमें से मेरा पर्सनल फेवरेट ये वॉल्यूम स्क्रॉल है। और यहाँ X3 का स्टीयरिंग मुझे GLC से बेटर लगा, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है। और एक और अच्छी बात ये है कि इसमें आपको फिजिकल बटन्स मिलते हैं। और मोर ओवर एक चीज़ जो GLC में नहीं मिलती है वो है हेड्स अप डिस्प्ले, जो कि यहाँ आपको X3 में मिलती है। ड्राइविंग पोजीशन यहाँ पे भी आपको अच्छी लगेगी, आफ्टर ऑल ये एक BMW है। और जो सीट्स हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा फर्म साइड पे हैं कंपेयर टू द GLC। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ये साइड बोस्ट्रिंग्स के लिए भी कंट्रोल मिलता है, तो इनको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जो कि GLC मिस आउट करती है। मोर ओवर पावर्ड तो ये हैं ही मेमोरी फंक्शन के साथ, और इन पे भी आपको वेंटिलेशन मिलती है। और एक चीज़ जो आपका बहुत ज़्यादा ध्यान खींचेगी यहाँ पे वो हैं ये विचित्र से एयर वेंट्स, जिनको आपको डिजिटली कंट्रोल करना पड़ता है, और इनमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है। और इस लिस्ट में आप इनके फीचर्स भी कंपेयर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड रो, तो दोनों की ही अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स है। जैसे कि X3 में आपको सेकेंड रो के क्लाइमेट को अपने हिसाब से सेट करने का ऑप्शन मिलता है, थैंक्स टू 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और इसकी सीट्स में आपको अंडर थाई सपोर्ट भी बेटर फील होगा। लेकिन वहीं ओवरऑल स्पेस वाइज GLC आपको बेटर लगेगी, थैंक्स टू लॉन्गर व्हील बेस, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। और इसकी सीट्स भी थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। लेकिन दोनों ही SUVs में सीट्स आपको काफ़ी अपराइट फील होंगी। आई विश की रिक्लाइन को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते। और वैसे तो दोनों ही गाड़ियों में 3 लोग सेकेंड रो सीट में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्लोर पे ये बड़ा हम्प होने की वजह से लेग रूम शेयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ओके नाउ बूट स्पेस, तो BMW में है 570 लीटर्स की बूट, पार्शियल सेल्फ मिलता है जिसको आप रिट्रैक्ट कर सकते हो, नाइस। और नीचे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है, और स्पेयर व्हील भी है जो कि स्पेस सेवर है। नाउ कमिंग टू द GLC 300, 620 लीटर्स की बूट है। नीचे आपको स्पेस सेवर टायर मिलता है, और अन्य सामान आप यहाँ पे रख सकते हो, थोड़ा मोटा और स्पेस आपको मिलता है। ओवरऑल कैपेसिटी वाइज इसकी बूट बड़ी है। हालांकि दोनों ही बूट्स की जो ओपनिंग है वो नाइस एंड वाइड है, तो सामान को लोड अनलोड करने में आपको किसी तरह का इशू नहीं होगा। एंड फाइनली द वर्डिक्ट टाइम। अब देखिए ये दोनों ही गाड़ियाँ अच्छी है ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूँ। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। जो BMW X3 है डेफिनेटली वो एक नई गाड़ी है, अपडेटेड फील भी होती है, चाहे इंटीरियर से देखो या फिर एक्सटीरियर की बात करो। लेकिन सिमिलर प्राइस पे बेटर परफॉर्मेंस, बेटर राइड क्वालिटी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस और यू कैन से बेटर इंटीरियर आपको Mercedes GLC ऑफर कर रही है। तो ऑनेस्टली ये इतनी डिफ़िकल्ट टू मेक चॉइस नहीं है। अब आप लोगों को इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर लगी, कौन सी ज़्यादा पसंद आई,
लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू नो द ड्रिल। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।